ऑलराइट जी। कोई ऐसा इंसान इस क्लास में जो 12 मार्कर की गेम ओवर कर दे। ओवर। ऐसा मुझे समझा दे, ऐसा समझा दे कि मुझे, मेरे ठंड पड़ जाए, मुझे दिल खुश हो जाए। स्ट्रक्चर ऐसा समझा दो। वो तो पता है ना, 8+4 तो हर किसी को पता ही है। वो मैं रेडी वाले से भी पूछूं 12 मार्कर कैसे करना है, वो बता देगा 8+4। कोर बता दे, कोर, एसेंस। क्या बात कर रही है? ये लेंगे। पहला मॉडल, पहला मॉडल क्या है? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस विद, ठीक है, a definition which is knowledge understanding of not more than 2 to 3 lines. Does that make sense? ये आपका क्या हो गया? 8 मार्क्स। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? कंपैरिजन। कंपैरिजन, अगर एक ही चीज है उसी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का कंपैरिजन। फिर कंक्लूजन। 1 नंबर का ये, 3 नंबर का ये। कंपैरिजन टू साइडेड ना हुआ। कंपैरिजन में क्या करना है? Why this and why not the other? Two-sided. Why this? Why not the other? Do we get it? ये 3 नंबर का कंक्लूजन, 1 नंबर का कंक्लूजन के वर्ड्स हमें सारे पता है। बता दे, शुरू कर दे। एक्सटेंड, नेवर, नेवर, एवर, ऑलवेज, मोर बेनिफिशियल, लेस बेनिफिशियल, मोर इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव, मोस्ट, इमीडिएट। समझ रहे? बहुत वैरायटी है। कंसिडर वेदर तो हर सवाल में होता है भाई, क्या कर रहे हो? वो है ना कंक्लूजन, आप दे सकते हैं, बिल्कुल करें। वो नहीं भी करना, थर्ड सेकंड कॉनोटेशन में बात करनी है, वो कर लें कि इट कैन बी कंक्लूडेड, या आई कंक्लूड करना, आई कंक्लूड कर दें। ये तो हो गया एक फिल्म। अब दूसरा बता दें, एक और सीन भी है भाई। क्या? कभी कभार दो चीजें होती हैं, एक चीज का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और फिर दूसरी चीज का एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ये एक और किस्म का 12 मार्कर है। इसमें फिर यस, यस, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, 3 मार्क्स एंड कंक्लूजन 1 मार्क। ठीक हो गया? फिर एक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है? उसमें वो चीज एक दे रहा है, उसमें वो ही इज मेंशनिंग वन थिंग ओनली, बट यू नीड टू ब्रिंग द ऑल्टरनेट योर सेल्फ। हाउ डू वी recognize that question? Okay, you need to bring the alternate. How do we tell that? When to bring an alternate ourselves. हाँ जी, when to bring an alternate ourselves, when do we do that? वो कीवर्ड पे पता चलेगा। कीवर्ड क्या है? वो मोस्ट इफेक्टिव। जब वो कहते हैं ये मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी है, ये मोस्ट इफेक्टिव इलास्टिसिटी है, ये मोस्ट यूजफुल इलास्टिसिटी है, समझ रहे हैं? ये मोस्ट यूजफुल इलास्टिसिटी है। तो मोस्ट मेंशन सिर्फ एक ही कर रहा है, पीडी लेट्स सपोज मेंशन कर रहा है, लेकिन एंड पे कह रहा है ये मोस्ट इफेक्टिव है। इसका मतलब आपने ऑल्टरनेट एनालिसिस में खुद लेके आना है और उसको एनालाइज करना है। जब वो कह देते हैं दिस इज द ओनली पॉलिसी, दिस इज द ओनली वे, इसका क्या मतलब है? दूसरा ऑल्टरनेट आपने खुद लेके आना है। बात समझ आई? जब वो कह देता है मोस्ट इफेक्टिव ओनली, और क्या कहेगा? most effective only, best, when he uses the word best,
तो एक ऑल्टरनेट अपनी तरफ से खुद लेके आना। हाय सलमान, कैसे हो? पीटीएम के बाद कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे, बिल्कुल सीरियस हो गए हो, खामोश हो गए, हंस भी नहीं रहे खाम खाम है। क्या हुआ ऐसा? वो तबीयत तो खराब होती है पीटीएम के बाद, फिर हल्की सिल्की हल्की फुल्की पीटीएम हो जाती है तबीयत खराब पीटीएम के बाद। तुम्हारे पेरेंट्स कब आएंगे? उनका भी इंतजार है। वैसे मिलो। हाँ, आएंगे तो और खुश हो जाएंगे। पूछो ना सलमान से, आज हंस नहीं रहा देखो। हाँ जी, इधर एकेडमी की भी वो, वैसे इसके पेरेंट्स तो वैसे ही वॉक इन आ गए थे, तो हमने कहा इतना बेहतरीन मौका है तो क्यों ना हो जाए फुल। अच्छा जी, एनीवेज वापस आए, टाइम ना जाया करें। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? या समझाऊं? समझाऊं फिर इस बात को। कभी कभार एक ही चीज है, उसका ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, फायदा नुकसान देखेंगे, और क्या करेंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन पे आ जाएंगे। इवैल्यूएशन में कंपैरिजन, फिर उसी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड देन यू कंक्लूड। उस कंपैरिजन से पहले अपना कंक्लूजन सोच लिया करें, सो दैट यू लीन ऑन द वन साइड। ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन है जिनमें दी भी दो चीजें, उसमें काम आसान है, एक के फायदे नुकसान, दूसरे के फायदे नुकसान। कम से कम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये मैं किस तरह समझाऊं? ये अभी ढेर लगा हुआ है क्वेश्चंस का। ऐसी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं जैसे चार, 2 पेज भर दिए नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के, और फिर रो रहे हैं सब नंबर क्यों नहीं आए, इतना लिखा है। भाई सिर्फ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लिखा है, क्वेश्चन तो आप समझ नहीं रहे क्या है। इस सब में एक चीज हम भूल गए, और वो क्या थी? नहीं, एनालिसिस तो हो गया ना। ये 8 नंबर एनालिसिस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को एनालिसिस ही कहते हैं। तुम सोच के बोलना कब शुरू करोगे? एक चीज रह गई है, वो क्या है? अम्ब्रेला। एक सिनेरियो दे रहा होगा, हमेशा ओपन एंडेड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं होते। एक पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा होगा, उसको एप्लीकेशन टेक्निकली तो निकल गया है, लेकिन आपने बात उसकी करनी। तो अम्ब्रेला दोनों केसेस में आपने नहीं भूलना। खाली बातों से काम चलता होता तो अभी हम सबके स्टार आए। आ जाए मैदान में। चलें जी, आ जाए आ जाए, किधर है मैदान? किधर गया, किधर गया? क्यों नहीं करेंगे, और किस लिए पैसे ले रहे हैं हम आपसे? उसी के तो पैसे हैं सारे। चलें जी, आ जाए आ जाए आ जाए। ये आ गए जनाब। अच्छा जी, पीएस आ गया, पीडी। ऑलराइट जी। कल हमने 8 मार्कर देखा था, कौन सा 8 मार्कर देखा था? ये वाला, राइट। हमने ये देख लिया था कि जब वो कहता है, एक कल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, प्राइस चेंजेस, और वो नाम नहीं लेता प्राइस इंक्रीज, वो प्राइस चेंजेस की बात करता है। आपने याद रखना है, प्राइस इंक्रीज के लिए भी जाना है और प्राइस डिक्रीज के लिए भी जाना, प्रैक्टिस में। ऑल राइट जी, 12 नंबर हो जाए फिर। ओहो, ये नहीं कर सकते, पीएस आ गया। ले भाई, टिपिकल टिपिकल। जरा ऑब्जर्व करें, पूछ क्या रहा है? पीडी अच्छा है, एक्सीडी अच्छा है। इधर आ जाए, पूछ क्या रहा है? पीएस अच्छा है, एक्सीडी अच्छा है बिजनेस के लिए। क्रॉस इलास्टिसिटी बेहतर है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, या इनकम इलास्टिसिटी? पीडी है बेहतर है एक फर्म के लिए, या पीएस बेहतर है? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इलास्टिक होंगे, इलास्टिक होंगे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के साथ। पीडी या वाईडी? और पूछ ही क्या सकता है आपसे इस चैप्टर में? समझ आ रही है? 12 मार्कर्स आर ऑल अबाउट ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो कहता नहीं है यू कैन स्टिल स्कोर मैक्सिमम विदाउट मेकिंग।
तकरीबन तकरीबन पैटर्न सेम है, अंदर माल डिफरेंट है। बातें नहीं भाई, ताहा जी। नॉन प्राइस फैक्टर्स नहीं, फिर वो कीवर्ड क्या है? मोर यूजफुल विद इन दीज टू, विद इन दिस टू, जब वर्ड पे डिपेंड करता तो मोर यूजफुल। एक्सटेंट में हम शायद ला सकते हैं, बेस्ट में हम शायद ला सकते हैं, इधर इसमें मोर यूजफुल इन दोनों में से पूछ लिया उसने, तो फिर नहीं ला सकते। यही तो गेम है सारी। चले जी, ऑल राइट जी। असेस वेदर knowledge and understanding of PED or XED is likely to be more useful to a producer of smartphones. umbrella क्या है? स्मार्टफोन्स। अम्ब्रेला क्या है? प्रोड्यूसर ऑफ स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स को जहन में रखना है और शुरू हो जाना है। स्टार्टिंग दे दे मुझे, कहां से शुरू करूं? किसी एक का लिखते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे तीन चार। यार ये काम ना किया करें, कितनी दफा बोला है। आएंगे एक्सडी पे बाद में, पीडी को फारिग करें। मैं पीडी को लिखूंगा स्ट्रेट अवे, मुंह पे उसके जवाब मारे। प्राइस लास्ट डिमांड इज द measures the percentage change in quantity demanded caused by a percentage change in price. It is calculated by the following formula. फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। और द साइन इज लाइकली टू बी नेगेटिव एज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। ये भी ज्यादा हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं। ना ना दे तो ना ले नंबर, इतना भी नहीं है ना। एक लाइन में लिख लें, क्या जा रहा है? एक लाइन में लिख लें डेफिनेशन, अगली लाइन में फॉर्मूला लिख लें, और थोड़ा सा इलास्टिक मींस proportionate change in price leads to a relatively greater proportionate change in quantity demanded, ब्रैकेट में लिख लें पीडी ग्रेटर देन, वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वन, और इन इलास्टिक लिख दें लेस देन वन। चल बस, ये तीन चार लाइनों से ज्यादा डोंट गेट कैरीड अवे। सवाल ने ये नहीं पूछा पीडी क्या होता है। अब आ जाए मेन पे, क्या लिखें? साइड क्या एक? स्मार्टफोन के प्रोड्यूसर के लिए पीडी से ज्यादा अच्छी चीज हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं। जी, फायदे बताने पीडी क्या फायदा है उसका? क्यों नहीं देखी आपने? स्मार्टफोन के प्रोड्यूसर की जिंदगी बदल जाएगी पीडी से। क्या करेगा? चार्ट डालेगा उसका? क्या मतलब? क्या डिटेल में जाओ ना आगे, चलो। कल की तो बात ही नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जी सलमान, पीडी स्मार्टफोन का प्रोड्यूसर पीडी निकाल के क्या करेगा? हाई कौन सेट करेगा, लो कौन सेट करेगा? क्या बात है, बात ही खत्म कर दी। एक ही बात है, एक ही फायदा है, और वो ऐसा फायदा है कि वो पूरा डिटेल में बताएंगे बस। और वो क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। आई गेम समझ? इन इलास्टिक वाले को क्या मशवरा है? प्राइस ज्यादा करेगा तो टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। इलास्टिक वाले को क्या मशवरा है? तो टोटल रेवेन्यू उसका ज्यादा हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा मेंशन कर दें यूनिटरी, ना भी करें तो कोई इतना कुछ नहीं जा रहा, आप इसको डिटेल में समझा दें। ये बात समझ आ गई है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात पता है सबको? इतनी सी बात थी नहीं भाई। पीडी फारिग है, कोई फायदा नहीं पीडी का स्मार्टफोन। क्या बात कर दी है? कैलकुलेशन एरर्स हमेशा चलते हैं, हमेशा चलता है ये। कैलकुलेशन एरर डाल दें। तुम नॉन प्राइस फैक्टर के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, चलो ठीक है। अब किस सेंस में नॉन प्राइस फैक्टर डालना चाह रहे हो? कि पीडी को सिर्फ वो नहीं होता, ठीक है। एक हिस्टोरिकल डेटा, प्रीवियस डेटा पे बेस्ड है, प्रीवियस डेटा पे बेस्ड है, तो फिर वो भी इनएक्यूरेटी, फ्यूचर का नहीं पता होता। एस्टिमेशन है ना, क्योंकि एस्टिमेशन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, प्रीवियस डेटा, ठीक है। तो बहुत है, काम कर जाएंगे, बहुत है बहुत है ये, क्योंकि एक साइड भारी भारी है ना हमारी, बहुत है। आ, चलो कह लो, कहना नहीं। एनालिसिस, एनालिसिस लेवल मार्किंग है ना यार। 8 नंबर, मैं ये नहीं कह सकता 4 नंबर आ जाएंगे। जी, तो ना लगाए, क्या था? नहीं नहीं, वो यहाँ स्मार्टफोन्स गवर्नमेंट की प्राइस फिक्स करेगी।
नहीं, एक ही इतना सॉलिड है ही एक ही है, और क्या करना है पीडी निकाल के। जी प्रोफेसर था, बाद में पढ़ाइएगा उसको, अभी ये पढ़े जल्दी से। अच्छा, इसको हमने डिफाइन कर दिया था शुरू में, है ना। एक्सीडी को डिफाइन करें। measures the responsiveness of change in responsive demand if the price of a complement or substitute changes। फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। it helps us identify close complements and close substitutes। आ जाए, स्मार्टफोन्स वाले के लिए एक्सीडी का बहुत ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है? क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स का भी पता चल जाएगा। क्विक एक्शन कर लो, उठो। क्विक एक्शन, इधर लीड नहीं लगी हुई, ना करो। कहीं नजर आ रही है लीड पड़ी हुई? जल्दी जाओ लीड लेके आओ, क्योंकि ये जब पावर का कम होने का आ जाए ना, तो इसका मतलब है ये टोटल 10 सेकंड है इसमें। 1 मिनट, 30 सेकंड है बस। वो मुझे पता है ना कि ये बंद हो जाए, ये जैसे ही खत्म करेंगे इसके बाद फौरन। चलें जी। वी कैन आइडेंटिफाई आर क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे कि चार्जर बनाने वाली, बैटरी बनाने वाली एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। एक चीज वेन एवर यू आर डिस्कसिंग दिस, तो स्मार्टफोन 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 स्मार्टफोन, बार बार स्मार्टफोन, बल्कि हर दूसरी लाइन में स्मार्टफोन का जिक्र होना चाहिए। क्लोज कॉम्प्लीमेंट स्मार्टफोन के बैटरी शैटरी एग्जांपल्स देनी है। समझ आ गई बात की? क्लोज, बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी पहचान जाएंगे स्मार्टफोन्स में, टेलीफोन या ये जो भी टैब्स या इस तरह की चीज आ गई। इससे फायदा ओवरऑल क्या है? एक तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, इन 3 चीजों पे कमेंट करना है, ये फायदे। स्टोरेज कैपेसिटी ऐसे पता चलेगी कि बैटरीज की प्रोडक्शन नीचे जाने वाली है। जिस तरह वो कोविड में हुआ था ना, माइक्रोचिप्स, गर्ल्स, माइक्रोचिप्स खत्म हो गई थी। ताइवान बनाता था, मेन साउथ कोरिया और ताइवान, दो जगहें जहां पे माइक्रोचिप्स बनती हैं। वो शॉर्टेज आ गई थी ना उसकी, और गाड़ियों का मसला बन गया था उसी वजह से। तो वी अंडरस्टैंड दिस। तो प्राइसिंग, स्टोरेज, वर्किंग कैपेसिटी, ये सब कुछ। फिर आ जाए नेगेटिव्स। आगे ना उस पर, सबसे पहले डेटा की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। क्योंकि ये स्मार्टफोन्स है, ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपके क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स चेंज होते जाते हैं। कोई पता नहीं, अब आप सोचें सिर्फ और आपका कनेक्शन हो जाए और आप बात कर लें, कोई ऐसी डिवाइस आ जाए। जी जी जी। हाँ, वही करेंगे ना, ये हमने वही बताया ना, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। हाँ, वही बताया जी। डेटा अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। आगे आ जाए, व्हाट नेक्स्ट? और मसला बताएं एक्सीडी का। चेंज हो सकता है ओवर टाइम। कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ हाँ। ब्रांड लॉयल्टी, इस तरह के मसले, कुछ चीजें होती हैं ब्रांड लॉयल्टी, आप समझ रहे हैं कि वो करेगा लेकिन वो असल में करता नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। ले भाई, 8 नंबर का काम हो गया हमारा। इवेल्युएशन का लक्ष्य बता दें जल्दी से। मोर यूजफुल। कंक्लूजन सोच लें पहले, फिर हम उसकी जस्टिफिकेशन पे जाएंगे। उठ जाओ, पीछे कर लो चेहरा। आप कहा, कंक्लूजन, जो आपका दिल करता है जिस तरफ जाए। मुझे पीडी लग रहा है, पीडी देखो हमेशा सुपीरियर होगा एक्सीडी से। मैं जाऊंगा पीडी की तरफ, वही तो बतानी है। 3 नंबर के लिए सबसे पहले, अब वाई दिस एंड वाई नॉट द अदर। सबसे पहले डेटा अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में कौन सुपीरियर है? क्यों? क्योंकि वो अपने पास है डेटा, जबकि एक्सीडी लाना है कहीं और से, बाहर से प्रोक्योर करना है।
क्या बात है, पीडी का डेटा इंटरनल है, प्राइस आप खुद चेंज कर सकते हैं। इनलास्टिक है तो बढ़ा दें, इलास्टिक है, अपने कंपेटिटर की प्राइस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अपने आप को सूट करने के लिए। तो पीडी इंटरनल डेटा, इंटरनल एक फैक्टर है, जबकि एक्सीडी एक्सटर्नल है। दो सॉलिड अगर डिटेल में करेंगे हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं। नहीं नहीं, गवर्नमेंट का क्या कोई ताल्लुक नहीं। एग्जैक्टली exactly, क्या आप पॉइंट दे दिए। देखिए प्राइसेस जब आप अपनी ऊपर नीचे करते हैं, आपको पता है इनलास्टिक है तो ऊपर कर रहे हैं बढ़ेगा। आप जब प्राइस चेंज करेंगे अपने कंपेटिटर के साथ, हो सकता है वो भी चेंज कर ले, फिर आप क्या करेंगे, वो भी तो रिएक्ट करेगा। जबकि पीडी की ज्यादा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग। क्या बात कर दी। एंड पे मैं कंक्लूड करूंगा, लफ्ज लिखना है मोर, हेंस मोर इफेक्टिव पीडी। आए जी, देखते हैं, हो सकता है जीरो आ जाए हमारा, सब गलत हो। कुछ मार्क स्कीम्स बहुत लाउड होती हैं, बहुत मजा आता है, कुछ बहुत क्रिस्प होती हैं, बहुत छोटी होती है। हाँ मैंने बोला था पीछे कर लेंगे जी। एनालिसिस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पीईडी, मैं वेट कर रहा हूँ। फॉर अ स्मार्टफोन प्रोड्यूसर एग्जाम्पल, रेजिंग डिक्रीजिंग प्राइस टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, कर लेंगे ये हैंडल। ये हो गया, ये काम हमने किया था। कहीं नजर आ रहे हैं डेफिनेशन के नंबर, फॉर्मूला के नंबर। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कम से कम दे दो, कम से कम, मिनिमम। वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए एक पेज की बोल सर, अभी आपने बोला कम देनी है, तो मैं एक लाइन में कर दे दूँ फिर। एक लाइन, एक लाइन में ही देनी है भाई। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा लिखी वहां पर, उसके चार पॉइंट्स है, एक लाइन में कैसे? इधर कहाँ लिखी है ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के? नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है analysis of the limitations क्या है, the figures are only estimates may change over time। हमने और भी एक दो दे दिए, परफेक्ट है, चलेगा निजाम। Analysis of the benefits of XCD can determine whether it's a complement or a substitute for a product produced. Different businesses to buy a different business to enable it to react to competitor pricing decisions। हमने और भी बता दिया कि वर्किंग कैपेसिटी भी है, स्टोरेज भी है, सब कुछ चल जाएगा जी। प्राइसिंग उसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी, जमीन आसमान का फर्क है दोनों की स्ट्रैटेजी में। फायदा तो यही है फिर, और तो इसका मतलब और इलास्टिसिटी का और कोई फायदा ही नहीं। लिमिटेशंस क्या है एक्सीडी की, अदर फैक्टर्स में हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ब्रांड लॉयल्टी टू अ कंपेटिटर, और इस तरह की चीजें हो जाए। कोशिश करें ना करें, कुछ नहीं आ रहा जहन में फिर रिपीट ही कर दें, लेकिन कोशिश करें ना करें। दोनों में इनएक्यूरेसी, और वो हमने इसमें लिखा था, हमने इसमें इनएक्यूरेसी लिखा था, इसमें हमने डेटा अवेलेबिलिटी लिखा था। ये बड़े गौर से पढ़ें। क्या, इफ limitations of only one measure are analyzed, then L3 का मिड पॉइंट, ठीक है, दैट मींस L3 क्या है, 6 7 8। अगर एक की आप खा भी गए तो वो कहता है 7 दे दे। इफ ओनली वन मेजर इज एनालाइज्ड और नो रेफरेंस टू स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स, सब कुछ परफेक्ट किया, स्मार्टफोन भूल गए, अम्ब्रेला भूल गए, किधर आ गए, लेवल 2 पे आ गए, 4 3 4 5 पे आ गए। समझ रहे हैं कितनी गड़बड़ हो गई। अगर सिर्फ एक्सीडी कर दिया, दूसरे को एनालाइज ही नहीं किया, या एक पेज की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देते रह गए, तो फिर भी आप लेवल 1 से भी नीचे आ जाएंगे। whether PED or XCD is more useful to a producer, need to use other sources of in decision making example। वो कहते हैं YD को भी ला सकते हैं आप, कि और चीजें भी आपको चाहिए होंगी, सिर्फ ये दो नहीं होते। जस्टिफाइड कंक्लूजन, इसको पकड़ लें, पढ़ लें, ये क्या है। अगर आपने खाली पीईडी की तारीफें करते रहे वैल्यूएशन में दोबारा, और बोला हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पीईडी इज बेस्ट, इज मोर इफेक्टिव, मोर यूजफुल, 0 मार्क्स फॉर ऑल इवैल्यूएशन, 4 में से 0। वन साइडेड इवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, इवैल्यूएशन व्हाई दिस व्हाई नॉट दैट, मेक सेंस।
फिर कंक्लूजन का नंबर नहीं मिलेगा, एवेल्युएशन भी है, एवेल्युएशन थोड़ी, एवेल्युएशन इसको कहते हैं।